वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक स्नातक बिना वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि केवीएस एनपीएस रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। इसमें जनरली क्या है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहली बार हिस्टोरिक रिक्रूटमेंट में 15 पोजीशन सारे ऑल ओवर नेशन में आया है। ठीक है, इस स्लाइड में हम डिस्कशन करेंगे ओवरव्यू, यानी यूनिफाइड रिक्रूटमेंट बाय सीबीएसई फॉर केवीएस एंड एनपीएस। History: for the first time, CBSE conducts combined recruitment for the both केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति। इसका मतलब इस बार अलग अलग एग्जाम नहीं होगा, एक ही एग्जाम में दोनों केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति के लिए रिक्रूटमेंट होगा। टोटल वैकेंसी कितना निकला है? 14,967 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट मिला के। एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट होगा नवंबर 14 से दिसंबर 4 तक। ठीक है, आपको सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलेगा 3 वेबसाइट में। पहला है www.cbse.gov.in, दूसरा है www.absangathan.nic.in, तीसरा है www.navodaya.gov.in। ये सारे वेबसाइट को बुकमार्क कर लो ताकि आप रेगुलरली अपडेट रहे और फ्यूचर में एडमिट कार्ड एग्जाम के लिए आपको जानकारी यहाँ से मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट डेट्स, इस रिक्रूटमेंट के बारे में सारे इंपॉर्टेंट डेट इस स्लाइड में दिया हुआ है। पहला आपको पता है कि नवंबर 13 को नोटिफिकेशन निकल गया है तीनों वेबसाइट में, सीबीएसई में, केवीएस में, एनबीएस पोर्टल में। और ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, आप लोगों को पता है नवंबर 14 से। लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट दिसंबर 4। और एज कैलकुलेशन के लिए भी ये डेट ही कैलकुलेशन है। बाकी एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन ये बाद में आपको अपडेट कर दिया जाएगा इस अलग वीडियो के बारे में। ठीक है, अभी पहले मुद्दा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहले हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। आपको पता है कि सारे टीचिंग पोजीशन के लिए हमें बीईडी कंपलसरी चाहिए और पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसके साथ बीईडी। लाइब्रेरियन के लिए बैचलर लाइब्रेरियन साइंस चाहिए और जितने भी कॉमर्स पोस्ट के लिए बीकॉम एमकॉम चाहिए। और टेक्निकल पोस्ट जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जो भी टेक्निकल पोस्ट होता है उसमें बीई बीटेक चाहिए। और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट, ये सब पोस्ट के लिए हमें क्या चाहिए? ग्रेजुएट डिग्री। और बाकी सपोर्ट रोल जैसे हमारा क्या होगा, एमटीएस हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, इसके लिए हमें चाहिए 12th पास। ठीक है, हमारा पीआरटी टीचर के लिए एज लिमिट कितना है? 30 इयर्स। पीजी टीचर के लिए एज लिमिट है 35 इयर्स, पीजीटी के लिए 40 इयर्स। जितने भी रिलैक्सेशन कैलकुलेशन करेंगे जैसे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, सारे कैलकुलेशन करने के बाद हमारा मैक्सिमम एज लिमिट कितना होगा? 50 इयर्स। और ये भी ध्यान रखें कि जब भी अप्लाई करने से पहले हमें नोटिफिकेशन ठीक तरह से अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेना चाहिए। अभी हमारा मन में क्वेश्चन आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होगा। ये मल्टी स्टेज है, ट्रांसपेरेंट है। पहले स्टेज क्या होगा? सीबीटी मोड टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें प्रिलिमिनरी मेन एग्जामिनेशन दोनों कनेक्ट होगा ऑनलाइन फॉर टीचिंग पोस्ट। इसमें क्या किया जाएगा? आपका सब्जेक्ट वाला टेस्ट किया जाएगा, उसके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी। दूसरा प्रोसेस है स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। ये सिर्फ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। इसमें आपका प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रोफेशनल कॉम्पिटिशंस टेस्ट किया जाएगा। तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपका सारा जितना भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है ना, उसका एजुकेशन क्वालिटी सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस लेटर्स, एडेड डॉक्यूमेंट्स, ये सारे को वेरीफाई किया जाएगा। उसके ये 3 प्रोसेस खत्म होने के बाद क्या क्या? सीवीटी, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका आएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें आपका क्या हेल्थ असेसमेंट किया जाएगा ताकि आप फिट हो या अनफिट हो टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए। ये 4 हमारा प्रीलिमिनरी स्टेप जैसे सीवीटी, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम खत्म होने के बाद हमारा आएगा फाइनल अपॉइंटमेंट। इसमें आपका ओवरऑल मेरिट निकलेगा और सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए फिर आएगा हम हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, स्टेप बाय स्टेप गाइड हम इसमें डिस्कशन करेंगे। पहला है कि हमारा ऑफिशियल पोर्टल का आपको विजिट करना है। तीनों में से किसी एक को इसमें जा सकते हैं, जैसे सीबीएसई, केवीएस, एनबीएस ऑफिशियल पोर्टल में से किसी एक में जाके आपको ये मिलेगा। दूसरा क्या होगा? रजिस्टर करना है। आपको प्रोफाइल पे एक अकाउंट क्रिएट करना है, उसमें आपको वैलिड ईमेल चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए ताकि ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। तीसरा प्रोसेस है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। इसमें क्या क्या फिलअप करना है? पहले आपको पर्सनल डिटेल्स करना है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, फिर प्रोफेशनल डिटेल्स एक्यूरेटली करना है और अपना प्रीपेड पोस्ट को चूज करना है क्योंकि इसमें रिकरेक्शन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा।
उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अप्लाई करने से पहले आपको पहले से अपना सारा डिजिटल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रख लेना चाहिए, ताकि बीच में कोई टेक्निकल ग्लिचेस ना हो। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उसका आएगा एप्लीकेशन फी पेमेंट करना। इसमें डिफरेंट मोड होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, यूपीआई मोड, आपको पेमेंट करना है। ध्यान रखें डेडलाइन कितना है, December 4। फिर आएगा उस लास्ट में आएगा आपको रिव्यू। सर डिटेल आप जैसे पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, प्रोफेशनल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड किया है नहीं, सारे को रिव्यू कर लेना। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट कर देना। फिर कंफर्मेशन करके उसको मेल में सेंड कर सकते हैं और एक कॉपी सेव कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में हमें जरूरत पड़े। इसमें क्या क्या करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, पेड आपको मिलेगा, क्या पेंशन बेनिफिट सबसे इम्पोर्टेंट है। जब रिटायरमेंट के बाद आप उसको लाइफ गुजर करना पड़ेगा ना, उसके लिए हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है हाउस रेंट अलाउंस। अब जहाँ भी पोस्टिंग हो उस लोकेशन के अनुसार आपको हाउस रेंट मिलता है। हमारा जनरल क्या होता है, एक्स वाई जेड सिटी के अनुसार मिलता है। एक्स में कितना है, एक्स में होता है 30%, 30%, वाई में होता है 20%, जेड में होता है 10%, ठीक है। उसके बाद हमें मिलेगा डीएनएस अलाउंस और मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स में। और एनुअल हॉलिडेज है 2 साल, हर 2 साल के बाद 4 साल तक को लिव ट्रैवल कंसेशन भी मिलेगा। और ये तो परमानेंट जॉब है, तो आपको जॉब टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा, व्हाई आई चूज केवीएस एंड एनबीएस एज करियर। व्हाई, पहला क्या है, ये प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, यानी हमारा इंडिया में वन ऑफ द रेप्यूटेड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है, जिसमें आपको काम करने के लिए क्या एकेडमिक एक्सीलेंस मिलेगा, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। दूसरा है नेशनल इम्पैक्ट। इसमें आप क्या है, हमारा नेशनल को आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, किस लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए और स्टूडेंट का एनहेंसमेंट के लिए। यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी से लेकर रिमोट एरिया तक आप जा सकते हैं। और इसमें क्या जॉब स्टेबिलिटी, यानी परमानेंट जॉब है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, सैलरी के साथ पॉक्स बेनिफिट, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सारा मिल जाएगा आपको। और क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी आप बच्चों के साथ साथ आप अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, कैसे ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट में हम यही बोल सकते हैं कि केवीएस एंड एनबीएस just don't just educate students, they transform life and build the foundation for India future leads to across the nation। ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। उस पर तो हम देरी क्यों करें, हम अभी क्या देरी क्यों करें, हम क्या करें, अभी अभी एक्शन ले ले। क्या करना है, अभी एक्शन लेना है। अभी देरी मत करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, साइट स्लो हो सकता है। तो अभी अप्लाई कर लो केवीएस एनबीएस रिक्रूटमेंट, ये सुनहरा मौका है। इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा, शायद 2-3 साल तक नौकरी भी ना मिले, क्योंकि ये बहुत ह्यूज लेवल की पोस्ट आया है। एप्लीकेशन इनका देखो, ध्यान में रखें, नवंबर 14 से December 4 तक ही खुला है। उसके बाद एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, फिर आप पछता रहोगे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट 3 है, एक सीबीएसई का है, 2 केबी संगठन का है, 3 नवोदय का है। अप्लाई करने से पहले आपको एडवर्टाइजमेंट सारा ठीक से पढ़ना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा देखना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करना है डेडलाइन के पहले, ठीक है। ओके, थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हमारा बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ ना, आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ताकि फ्यूचर में मैं ऐसा वीडियो आपके लिए बहुत सारा लेके आ सकता हूँ। थैंक यू।